जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार दो पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि तब तक करते रहिए जब तक आपके हाथ से आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता, चाहे आपकी पिछली कोई ऑनगोइंग वैकेंसीज हो या अपकमिंग वैकेंसीज हो। बस रेगुलरिटी और ध्यान दोनों बनाए रखिए। इसी दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से, इन्हीं दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आप अपना फाइनल परिणाम, अपने अंतिम जो चयन की सीढ़ी है वहां तक आप पहुंच सकते हैं। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके सहयोग से हम आपके सामने खड़े हो पाते हैं। तो आप अपना सहयोग अवश्य करते रहें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए, क्योंकि आप लोगों के प्यार से हम लोग आपके सामने खड़े हो पाते हैं, आपको लिए जानकारी जुटा पाते हैं। देखिए, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बिना किसी के सहयोग के ना हो। तो सभी लोगों को एक दूसरे के सहयोग की जरूरत पड़ती है, आपको मेरी, मेरी मुझे आपको। तो सब ऐसे ही, यही एक चक्र है किसी भी काम का, या जो एक साइकिल बना हुआ है जीवन में, वो साइकिल यही है कि सभी लोग एक दूसरे का सहयोग अवश्य करते रहें। सहयोग से ही सारी चीज़ें एकदम सुलभ हो जाती हैं, एकदम आसानी से सबको हर चीज़ पता लग जाती है, आसानी से हर चीज़ मिल जाती है। तो बिल्कुल सहयोग एक दूसरे का बनाए रखिए। तो निवेदन आप सभी से यही है कि सभी लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर। देखिए, सहमत असहमत हो सकते हैं, उस पर भी रिएक्ट जरूर करिए कि हम सहमत हैं, हम सहमत नहीं हैं। तो बिल्कुल अपने भाई रोजगार वैभव वैभव सैनी के साथ जुड़े रहें। तो आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट ऑडिटर 1828 का जो आपका डीवी के लिए जो कट ऑफ जारी हुई थी, अब बस आपको एक ही इंतजार कि आपका डीवी कब होगा। तो उसकी भी डेट बहुत जल्द आने वाली है। बात करते हैं डीवी में आवेदन पत्र अगर नहीं है तो क्या करें। बहुत लोग पूछ रहे हैं कई बार कि आवेदन पत्र सर नहीं है, आवेदन पत्र नहीं है, तो उसमें क्या करें। तो आपका ये डाउट आज एकदम क्लियर हो जाएगा। और सभी वर्गों के अंतिम चयन का कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, जैसा मेरा अनुमान है। जैसे मैंने कहा, बहुत लोग सहमत हो सकते हैं और बहुत लोग असहमत भी हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि रिएक्ट जरूर करिए, रिएक्शन जरूर दीजिए। सबसे पहले हम लोग देखिए, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स का, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स में लगेगा। कि आपका जो डीवी लेटर होगा और उसके साथ 4 प्रपत्र होंगे। ये तभी आपको डाउनलोड होकर मिल जाएंगे जब जिस दिन आपकी डीवी शेड्यूल जारी होगा, उस दिन अपने वांछित प्रविष्टि अंकित करके आप डीवी लेटर और अपने ये 4 प्रपत्र डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आपके 2+2 फोटो रख लीजिएगा, 2 सेल्फ अटेस्टेड, 2 प्लेन। और फिर 10th हाई स्कूल इंटर के अंक पत्र, प्रमाण पत्र। फिर आपका स्नातक में बीकॉम के अंक पत्र और प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र अगर आपके पास डिग्री अगर बीकॉम की नहीं है तो प्रोविजनल जरूर अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि दोनों में से एक चीज़ दोनों होना बहुत ज़रूरी है। प्रोविजनल अप्लाई जरूर कर दीजिए आप। उसके बाद आपका ओ लेवल डोई कैंडिडेट से आपका होना चाहिए। फिर आपका निवास प्रमाण पत्र सभी के लिए। जात प्रमाण पत्र वाले हमारे भाई, ओबीसी एससी एसटी वाले भाई बहन। वैसे तो जो आपकी डेट थी 11/3/2014 फॉर्म भरने की, तभी के आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। लेकिन मेरी एक हमेशा से राय रही है कास्ट सर्टिफिकेट को लेके कि एक नया आप जरूर साथ में लेते जाइए। 100-200 रुपए की बात होगी, आराम से बन जाएगा। लेकिन आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि नया लगेगा कि पुराना लगेगा। उम्मीद मुझे पूरी है कि पुराना ही लगेगा और आपके पास वही है। लेकिन फिर भी एक कोई शंका समाधान ना रहे, क्योंकि आप यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आप कोई आगे इसमें गड़बड़ ना हो, बस इसलिए मैं कह रहा हूँ। और ईडब्ल्यूएस वाले सर्टिफिकेट प्रारूप 19 पर आप चेक कर लीजिएगा, प्रारूप 19 पर आपका है कि नहीं। और आपका लगेगा वही जो आपने फॉर्म भरते समय आपने लगाया था। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, और जिस कैटेगरी में जिस हमारे भाई बहन ने अप्लाई किया था, पीएच, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, और जो हमारे उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं, ये सारे जिस कोटे में आपने अप्लाई किया था उसके आपके प्रमाण पत्र लगेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं, डीवी में आवेदन पत्र नहीं है तो क्या करें। देखिए, आवेदन पत्र वो वाला ये बिल्कुल नहीं इसमें होता है कि जो आपने फॉर्म भरते समय फॉर्म फिल किया था, वो वाला आवेदन पत्र, ये वो वाला आवेदन पत्र नहीं है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो नहीं भी है तो कोई एकदम इश्यू नहीं, इसमें कोई इश्यू नहीं है, वो आपके पास नहीं है।
जब आप देखिए डीवी लेटर आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें 4 प्रपत्र जो डाउनलोड होंगे, उसमें से जो पहला होगा प्रारूप प्रपत्र 1 कह सकते हैं, वो एप्लीकेशन फॉर्म ही आपका है। उसमें वही बेसिक डिटेल्स रहेंगी जो आपने फॉर्म भरते समय लिखी थी, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। फॉर्म भरते समय जो फॉर्म भरा था वही आवेदन पत्र है, तो वो अगर नहीं भी है तो उसमें आप परेशान बिल्कुल मत होइए। आवेदन पत्र वो नहीं है तो बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं सीधे सभी वर्गों की अंतिम चयन कट ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं। तो हम लोग सभी वर्गों की अंतिम आपके चयन कट ऑफ देख लेते हैं कि कितनी जा सकती है। वैसे अभी तक जितनी भी अप्रॉक्स मैंने बताई है वो आसपास ही उसके गई हैं। ऐसा तो कभी नहीं होता कि जो बताए वो हमेशा सही हो जाए, लेकिन जो एक्यूरेसी का कह सकते हैं परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं ठीक ठाक रहा है। तो उसी के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जो डीवी की कट ऑफ सबकी गई थी वो 33.75 गई थी। तो यूआर की पहले बात कर लेते हैं। 42 +-2 आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप सेफ जोन में। 41 ओबीसी +-2 कर लीजिए। ईडब्ल्यूएस 40 +-1, तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं। हमारे एससी वाले भाई बहन के लिए 8 कट ऑफ गई थी, तो अगर आपके 16 से 17 है तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल सेफ जोन में। +-2 कर लीजिए। एसटी वाले हमारे भाई बहन 11.50 गई थी, 19 +-1 कर लीजिए, तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं। जो हमारी बहनें हैं, बहनों की जो डीवी की कट ऑफ 10.75 गई है, और अगर आपके 18 से 20 हैं +-2 कर लीजिए, तो बिल्कुल आप सेफ जोन में एकदम है। सर्विसमैन वाले वाले भाई भाई बहन 23.75 गई थी, अगर आपके 28 से 29 है तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। फ्रीडम फाइटर वाले जो हमारे भाई हैं 17.75 आपके जो हमारे भाई बहन हैं उनकी डीवी कट ऑफ गई थी। 23 से 25 है, +-1 कर लीजिए, तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल सेफ हैं। जो हमारे उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनकी 8.75 कट ऑफ गई थी डीवी की, अगर आपके 13 to 14 है +-2 कर लीजिए, बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं एकदम। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे पीएच वाले जो हमारे भाई बहन हैं एलवी श्रेणी में 10.25 गई है, अगर आपके 14 से 15 है +-1 कर लीजिए, तो बिल्कुल आप सेफ जोन में है। इसमें आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैंने ऊपर भी कहा कि आवेदन पत्र अगर आपके पास नहीं है जो आपने फॉर्म भरा, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल आप एकदम हैप्पी रहिए। बस आपने सारे डॉक्यूमेंट्स और चेक कर लीजिए सब सही से रखे हैं कि नहीं। एक सेट आपका जो ओरिजिनल बन जाएगा और 2 सेट आप फोटो कॉपी रख लीजिएगा, एक सेट सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा, एक सेट आप प्रिंट अपने बना लीजिएगा। बाकी अन्य कोई अगर आपकी क्वेरी हो तो निश्चित रूप से आप हमसे पूछ सकते हैं, और ऐसी अपडेट्स के लिए रोजगार के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।